याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में यूपीए की जब सरकार थी तो एएमयू का सेंटर खोला गया था। वहां की एजुकेशनल बदहाली को देखते हुए 136.82 करोड़ एलोकेट करने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी वहां शिलान्यास की और 10 करोड़ अलॉट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल में इसके अलावा बाकी रकम 122.82 करोड़ कई मर्तबा हमने चिट्ठी और कई मर्तबा सदन में भी आप लोगों के जरिए बोलने का मौका मिला, लेकिन आज तक कोई एलोकेशन नहीं आया। We the people of Simachal and neighboring districts of Bengal have been requesting for funds for the AMU center at Kishangarh. The UPA government under Dr. Manmohan Singh ji had allotted a sum of 136 crore in 13-14. The foundation of the center was laid by my leader and then chairperson of UPA in January 14. Only 10 crores has been released so far. I have been raising this issue in the parliament for the last 2.5 years, inside and outside this august house. I had met the Honorable Finance Education Minister, written to them multiple times. There has been a formal request now from AMU Aligarh for a sum of 352.75 crores under HEFA. I request the Finance Minister to release the fund along with the sum of 126.82 crores due since 2014. I also request to provide UGC sanctioned teaching non-teaching staff for AMU Kishangarh and a sum of 50 crores for boys and girls hostel as provided to the other two centers. कई मर्तबा AMU सेंटर के लिए फंड मांगा गया। लास्ट 24 मार्च 22 को 354 करोड़ मांगा गया सर, जिसमें से अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उसके साथ साथ 2021 सितंबर में यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग एंड 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग की थी, जो अभी तक नहीं दिया गया और जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सरकार से जितनी लीडरशिप है बीजेपी के पिछले कुछ महीनों से पासमानदा मुस्लिम्स की बात करती है। हमारा पूरा सीमांचल सर पासमानदा है। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे और ये जो 354 करोड़ एएमयू किशनगंज के लिए मिलना था वो कब तक देंगे। अगर हम किशनगंज की बात करें सर, पिछले 4.5 साल से माननीय मंत्री जी से और बाकी रिलेटेड फाइनेंस माइनॉरिटी मिनिस्टर से लगातार मिल के भी लिख के भी और इस पार्लियामेंट में भी कई बार हमने कहा कि वहां पे जो एलोकेट किया गया था भारत सरकार से 136 करोड़, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ एलोकेट किया गया। आप नए नए यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो खुला हुआ है उसमें आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और वही नहीं सर, एएमयू ने 352 करोड़ एडिशनल मांगा वहां पे क्लासेस के लिए और बिल्डिंग्स के लिए, लेकिन आज तक नहीं मिला है। तो मैं 5 साल से लगातार एएमयू के बारे में मुद्दा उठा रहा हूं। आज भी माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, अभी तक ना तो हमको टीचिंग नॉन टीचिंग मिले ना ही फंड्स मिले। 10 फरवरी 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन जो पार्लियामेंट चल रहा है आज के दिन, और पिछले 5 साल में ये बैनर लेके मैं लगातार खड़ा रहा, गुहार लगाता रहा कि किशनगंज में एएमयू शाखा जो यूपीए सरकार के तरफ से दिया गया, वहाँ की साक्षरता को बेहतर करने के लिए उसके लिए मांग की कि टीचिंग नॉन टीचिंग हमें स्टाफ दें। इसके अलावा जो फंड है हमारे फंड रिलीज करें ताकि वहाँ पे तरीके से क्लासेस हो सकें और बच्चे पढ़ पाएं। लेकिन ये सरकार, मोदी जी की सरकार, जो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ा झूठ है। 15 लाख रुपए और 2 करोड़ सालाना नौकरी की तरह ये उससे भी बड़ा जुमला है। किसी का विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, और ये प्रचार तंत्र को लगा के ब्लैक स्क्रीन को सफेद स्क्रीन बना रहे हैं। मुझे दुख है कि किशनगंज के लोगों की तरफ से ये बैनर देखिए आप, ये पिछले 5 सालों में इसका क्रीच में भी कटाव आ गया। तो ये सरकार भेदभाव की सरकार है और जनता इसको भली भांति समझती है। और मुझे यकीन है कि 2024 के इलेक्शन जो 1 आध महीने में शुरू हो जाएंगे, उसमें मोदी जी को
जो सही हिंदुस्तान का मंशा है वो जरूर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।